नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको मुहावरे से रिलेटेड और लोकोक्ति से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएसआई का पेपर देंगे और यदि आपका बीपीएससी 3.0 लगा हो या बिहार स्टेट लगा हो तो हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के डेली कराता हूँ। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है। तो हमसे क्या पूछा गया है? सही मुहावरा। तो देखिए, अत्यंत प्रिय होना मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा प्रिय होता है उसे क्या कहेंगे? नाक का बाल होना, पेट में दाढ़ी होना, आंख का तारा होना, ईद का चांद होना। तो क्या होता है? आंख का तारा होना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चल बढ़ता है क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, लिखा हुआ है अधजल गगरी छलकत जाए। कितना अच्छा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब क्या होता है? जिसको बहुत कम ज्ञान होता है लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, तो जैसे वो सोचता है कि उसके आगे कोई है ही नहीं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आधी भरी गगरी अवश्य छलकती है, ये नहीं होगा, गलत है। अधूरी अधूरी योग्यता सब पर प्रकट हो जाती है, ये भी नहीं हो सकता है। ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं, कम शिक्षित व्यक्ति अधिक बोलते हैं। देखिए, इसका आंसर बनेगा ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं, यानी जिनको कम ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा दिखावा करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंधी पी से कुत्ते खाए। फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? अंधी पी से कुत्ते खाए। तो देखिए, इसका मतलब क्या होगा? अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं, कि अंधे असहाय होते हैं, कि अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अंधा व्यक्ति पीसता जा रहा है और कुत्ता खाता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जरूर देखे होंगे कि जब व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसका मतलब क्या है? आपके सामने यदि कोई आपको बड़ी बड़ी आंख करके दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो आपको डरा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंड्स थर्ड बनेगा, डराना धमकाना। पूछा गया है कि आंधी के आम होना। तो आंधी के आम होना, आंधी में जब आम पेड़ों से गिरता है तो आप सभी लोग क्या बिनने जाते हो कि नहीं जानते हो? मतलब फ्री का मिलना, मुफ्त उपलब्ध होना। तो इसका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स मुफ्त उपलब्ध होना। और कैसे मुफ्त उपलब्ध होना? संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना। क्योंकि देखिए, आंधी तो बार बार आती नहीं है, किसी एक टाइम आती है। तो संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना हो जाएगा। इसका पहला नहीं होगा, सेकंड होगा, संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, आगे कुआं पीछे खाई। जैसे मान लीजिए एक प्लेस पे आप खड़े हो और आपके आगे कुआं है और पीछे क्या है फ्रेंड्स? खाई है। तो आप कहीं नहीं जा सकते ना, क्योंकि आगे जाओगे तब भी गिरोगे, पीछे जाओगे तब भी गिरोगे। तो इसका मतलब क्या है? दुविधा में पड़ना, इधर उधर की बातें करना, खाद्य सामग्री का अभाव होना, सभी ओर से विपत्ति का आना। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सभी ओर से विपत्ति का आना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आगे भी कुआं और पीछे भी खाई। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हमसे ये पूछा गया फ्रेंड्स। तो देखिए, आनाकानी जो व्यक्ति करता है ना, वो एक तरीके से बहाने बनाता है। क्या करता है? वो बहाने बनाता है, यानी जिसका काम करने में मन नहीं लगता है। जैसे पूछा गया है कि आनाकानी करना मुहावरे करते क्या होगा? क्या कानाफूसी करना होगा? नहीं होगा। रहस्यमयी बातें करना, यह भी नहीं हो सकता है। बुराई करना, नहीं। टाल मटोल करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका आंसर क्या है? क्लियर है। क्योंकि क्या कह रहे हैं? आनाकानी करना मतलब कि बहाने बनाना एक तरीके से, तो टाल मटोल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी लोग अपना चेक भी करते रहिएगा किसका कितना सही हो रहा है। पूछा गया, आपू न जाबे सासुरे औरन कु सिख देत का अर्थ क्या होगा? आपू न जाबे सासुरे औरन कु सिख देत। देखिए, इसका मतलब यह है, कह रहा है कि खुद तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? खुद तो नहीं करना, दूसरे को ज्ञान देना। स्वयं किसी काम को न करना और उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना, बस यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए 9वां देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं? चालाक होते हैं। वो आम तो भी बेच लेते हैं और उसका गुठली भी बेच लेते हैं। मतलब उनको क्या होता है, जब आम बेचेंगे और गुठली बेचेंगे तो दोहरा लाभ हो जाएगा, यानी मनमानी करना
गलत। नकली वस्तु देना, गलत। दोहरा लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, एग्जाम में पूछे गए। देखिए लिखा हुआ है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब क्या होता है? ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब कि जिस प्रकार दुकान का नाम है उस तरीके से वहां पे खाना होना बनता नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा, लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। ऊंची दुकान में मिठाई रखना, नहीं ये तो गलत है। छोटी दुकान में अच्छा माल रखना, ये भी नहीं है। कोरा बाहरी दिखावा करना, हाँ ये सही है। कोरा बाहरी दिखावा करना, कोरा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति में वो कैपेबिलिटी नहीं है या तो एबिलिटी नहीं है जिसके अनुसार उसने अपने दुकान का नाम रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स आंसर बन जाएगा, कोरा बाहरी दिखावा करना। ये नहीं होगा, ऊंची दुकान में कम समय, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, एक और एक 11 होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक है तो अभी अकेला है, इसके साथ एक और जोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या है? एक और एक मिला के क्या बन गया? 11 बन गया। तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ एक और आ गया तो संगठन बन गया। तो इसका होता है संगठन में शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखिए कितना मस्त है कि का बरखा जब कृषि सुखा दे, जब खेती सूख गई तो बरसने का क्या फायदा? ये क्या फसल अच्छी हो तो वर्षा के क्या आवश्यकता? नहीं, ये तो रिलेट नहीं कर रहा है। फसल सूखे जाने पर वर्षा व्यर्थ है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है, कि सहायता मिलने पर यदि काम बिगड़ जाए तो वो सहायता व्यर्थ है? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, कि सहायता मिलने पर यदि काम बिगड़ जाए तो वह सहायता व्यर्थ है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब कि आप जब कृषि ही सूख गई तो बरसने का क्या फायदा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, ये पूछा गया है, क्या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते? लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 14, कोयले की दलाली में हाथ काला। तो देखिए कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, ये तो रिलेट नहीं कर रहा है। बुरे कार्य का बुरा फल, ये भी आपका रिलेट नहीं कर रहा है। काले धंधे से काला धन, रिलेट नहीं कर रहा है। बुरी संगति से बदनामी मिलती है, बिल्कुल सही है। जैसे कोयले का यदि कार्य करोगे तो हाथ काला होगा, उसी प्रकार बुरी संगति करोगे तो आप कभी तो नाम खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, खाक छानना मुहावरे का। तो खाक छानना मतलब एक तरीके से खूब परिश्रम करना, नहीं। स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना, व्यर्थ मारे मारे फिरना, बेकार, बिल्कुल। तो यो का हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना। कहते हैं ना खाक छान मारे, किसी चीज को ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये तो बहुत से लोग बोलते हैं, यानी आप अपने घर में भी सुन सकते हो। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब ये होता है कायरता पूर्वक व्यवहार करना, नहीं। अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 17, गले का हार होना। कितना अच्छा है, गले का हार होना मतलब क्या है कि जब गले में कोई हार पहनता तो क्या है, सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो गले में पहना गहना गलत है। कीमती वस्तु खरीदना, ये भी नहीं होगा। वैभवशाली बनाना, नहीं। अत्यंत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 18, घाट घाट का पानी पिए। घाट कहते हैं ना, घाट घाट के पानी पिए हैं, मतलब बहुत अनुभवी है। तो हर काम का अनुभवी होना, हर प्रकार के जल का स्वाद, गलत है। बहुत चालाक होना, नहीं होगा। हर प्रकार के घाट से परिचित होना, नहीं। हर काम का अनुभवी होना। घाट घाट का, ये तो रिपीट हो चुका है आपका, घाट घाट का पानी पिए। क्वेश्चन नंबर 19, हर प्रकार के, नहीं। विविध अनुभव प्राप्त किए होना, इसका ऑप्शन चेंज हो चुका है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसमें। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। देखिए बहुत से लोग व्यक्ति इतने कंजूस होते हैं कि बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो महीने का 20,000 कमा रहे तो हर महीने अपने ऊपर 1,000 रुपए भी वो खर्चा नहीं करते हैं कि कपड़े वगैरह नए ले लें, क्योंकि ये पैसा तभी तक तो है जब तक आप हो। तो इसमें कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब तो बहुत कंजूस होना, फटी फटी बनियान पहने रहना लेकिन पैसा खर्च नहीं करना। 21, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना।
कहते ना जो ने पथरी में खाता वही में छेद कर देता। तो जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना मतलब ये होता है कि विश्वासघात करना। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 22 बताते जाइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, क्या कह रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी मतलब जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। तो कहने मतलब कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना, ये तो नहीं होगा। बुरे काम का बुरा परिणाम, बिल्कुल। अच्छा फल चाहने को, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जैसी करनी वैसी करनी मतलब कि बुरे काम का बुरा परिणाम, अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, डूबते को तिनके का सहारा। तो आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। थोड़े से उपकार से व्यक्ति का भाग्य बदला जा सकता है, नहीं। थोड़ी सी सहायता से, ये भी नहीं होगा। दरिद्रता परेशान, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स। ठीक है, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला क्या किया? बंदर के सिर। तो इसका मतलब क्या है कि किसी और की बला किसी और पे डाल देना। किसी की शिकायत दूसरे से करना, ये तो नहीं हो सकता। एक दूसरे से लड़वाना, ये भी नहीं। किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना, ये सही है। तबेले की बला बंदर के सिर मतलब किसी का अपराध क्या किया? बंदर के ऊपर डाल दिया, तो अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ देना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब एक बार व्यक्ति दूध से जल जाता है तो छाछ मतलब क्या था? मट्ठा, उसको भी वो क्या करता है? फूक फूक कर पीता है, क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है। तो एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ठीक है ना। और ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं हो सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो बहुत से व्यक्ति लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर उनसे बोला जाए कि आप डांस करिए, तो अगर उनको डांस नहीं आएगा तो उन्होंने वो क्या कहेंगे कि आंगन टेढ़ा है। नहीं तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को डांस करने के लिए बोलो तो वो क्या कहते हैं कि बताइए, सॉन्ग बताइए, गाना बताइए, किस पे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमें डांस करना नहीं आता। तो उसका मतलब यही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब ये है कि अपनी कुशलता का अपनी कुशलता का दोष दूसरों पर डाल देना। हाँ ये होगा, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डाल देना। ऑप्शन नंबर सी है। टेढ़े लोग, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 27 परवाह न करना। देखिए परवाह न करना का मतलब परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा पूछा है। कान में तेल डालना, कान का कच्चा होना, या कान पर जू ना रेंगना। तो कान पर जू ना रेंगना, अगर कान में जू नहीं रेंग रहे इसका मतलब आप परवाह नहीं कर रहे। 28 पैर फैलाकर सोना। तो फ्रेंड्स देखिए, पैर फैलाकर सोने का मतलब ये होता है कि निश्चिंत होना, एक तरीके से सुविधापूर्वक सोना नहीं, निश्चिंत हो जाना। गहरी निद्रा में सोना, निश्चिंत हो जाना भी नहीं होगा, निश्चित होकर रहना। क्लियर है? क्योंकि पैर फैलाकर सोना मतलब निश्चिंत होकर रहना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो बहुत बार आप लोग सुने होंगे। तो बंदर को अदरक, ये तो होगा नहीं, अच्छी नहीं लगती। अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता। गुड़ की पहचान गुणवान को होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने, इसका मतलब ये है कि जो गुड़ की पहचान होती है किसको होती है? गुणवान व्यक्ति को ही होती है। जैसे मान लीजिए हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि हिंदी आपके एग्जाम में आनी है। लेकिन अभी आप जाकर आईआईटी वालों से पूछो या जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो हिंदी के बारे में इतना थोड़ी वो बताएंगे आपको कि हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है। लेकिन हम लोग को पता है कि हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। तो गुड़ की पहचान गुणवान व्यक्ति को ही होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब समझते हो? किसी चीज के बारे में अंदर तक जाना, यानी आप कह सकते हो बेहद बारीकी से विचार करना। ऑप्शन नंबर डी। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपने फोन ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो पूछेंगे मोबाइल कितने का लिए, फिर पूछेंगे इसका रैम कितना है, रोम कितना है, हमसे बताते तो इतने में दिलवा देते। मतलब इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपसे बात करने लगते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वो अंदर तक जा रहे हैं आपसे जानकारी लेने के लिए। तो वही है बाल की खाल निकालना। 31 सदा एक जैसा रहना। सदा एक जैसा रहना मतलब कि ना तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, एक समान रहना। तो इसका मतलब होता है ढाक के 3 पात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा से बातें करना। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है? तेज चलना।
जैसे आप लोग बोलते हो ना, कोई यदि आर्मी की तैयारी कर रहा है और आर्मी की रेस लगाता है तो कहते हैं ना, जो सबसे तेज दौड़ने वाला होता है कि भैया ये पर्सन है, मतलब या आपका दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है, हवा से बातें करता है, तो इस तरीके से तेज चलना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, आंखें बदलना। देखिए आंखें बदलने का मतलब समझते हो, आंखें बदलने का मतलब ये है कि स्वार्थी आचरण करना। क्या करना, स्वार्थी आचरण करना। जैसे मान लीजिए जब तक आपकी आई है, ये जो आपकी आई है जब तक काम कर रही है तब तक तो आप इस आई से काम चला रहे हो, लेकिन जैसे ये आई खराब हो जाती है तो अपने स्वार्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी दूसरा लेंस आई में डलवा देते हैं ताकि हम लोग को क्लियर दिखने लगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये रिपीट हो चुका है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मैंने आपको बताया बहुत से लोग इतने कंजूस होते हैं कि 20,000 पर मंथ कमाते हैं, लेकिन वो 1,000 भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, तो इसका मतलब बहुत कंजूस है ना। ऑप्शन नंबर बी। दूध का दूध पानी का पानी। देखिए दूध का दूध पानी का पानी, जैसे मान लीजिए कोई मिल्क वाला है आपके यहाँ और आपने उससे मिल्क लिया, क्या लिया फ्रेंड्स, मिल्क लिया, तो आप उसमें क्या करते हो, देख अगर आप एक जानकार नागरिक हो तो आप देखोगे कि हाँ कितना पानी वगैरह मिलाया है, क्या किया है, तो आप चेक करते हो। बहुत से लोग चेक करते हैं, चेक करने वाली एक थोड़ा सा थर्मामीटर टाइप की मशीन आती है, तो वो बता देता है कितना पानी मिलाया गया कितना नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि दूध का दूध पानी का पानी, मतलब उचित न्याय करना। क्या करना, उचित न्याय करना। ऐसा नहीं है कि पानी मिला के दे दिया और बोल दिया 50 रुपए पर लीटर मिल्क है तो आप लोग 50 रुपए पेमेंट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 मतलब भाग जाना, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 37, माथा फोड़ी करना। माथा फोड़ी मतलब होता है सिर पचाना एक तरीके से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको याद रखना। ये नहीं होगा माथा फोड़ना, ये सब गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है, अंगारे उगलना। तो फ्रेंड्स अंगारे उगलना मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रोध में लाल पीला होना। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रोध में लाल पीला होना। बस 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लें फिर आगे पढ़ाते हैं। मैं देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, अंडे का शहजादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अंडे का शहजादा मतलब होता है फ्रेंड्स अनुभवहीन व्यक्ति, इसको आपको याद रखना है, अनुभवहीन व्यक्ति। अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना, देख लीजिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है अंतर के पट खोलना मतलब प्रशंसा करना, कि भेद खोलना, कि विवेक से काम लेना, और एक है अपमानित करना। एक होता है अंतर के पट खुलना और एक होता है अंतर के पट खोलना। तो फ्रेंड्स यदि अंतर के पट खुलना तो मतलब कि बुद्धि से काम लेना, और अगर अंतर के पट खोलना है तो भेद खोलना, एक तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और होता कि अंतर के पट खुलना मतलब आपका दिमाग खुलना, एक तरीके से विवेक से काम लेना हो जाता, अगर यहां पे खुलना होता तब। 41, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ये तो अप्रत्याशित होना। कहने का मतलब ये है, कोई आपके विलेज में आपका फ्रेंड्स है, विलेज में फ्रेंड्स सॉरी विलेज में कोई आपका फ्रेंड है और वो 24 आवर्स में 18 आवर सिर्फ घूमता है। सिर्फ क्या करता है, वो घूमता है, सिर्फ वॉक करता है फ्रेंड्स के साथ, और फिर अचानक उसे जॉब मिल जाए, उसे क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो आप लोग क्या कहोगे कि अंधे के हाथ क्या लग गया, बटेर लग गया, यानी अप्रत्याशित हो जाना। 42, अंधेर नगरी का अर्थ है। तो देखिए अंधेर नगरी का अर्थ राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, ये तो नहीं होगा। अंधेर नगरी मतलब तो अन्याय की जगह। जैसे मान लीजिए आपके गांव में या आपके टाउन में कोई प्रधान है, सिर्फ मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, या कोई कोटेदार है, तो वो ठीक से मान लीजिए वर्क नहीं कर रहा है, वो ठीक से क्या नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको 5 kg गेहूं देना चाहिए उसे, लेकिन वो सिर्फ 3 kg आपको दे रहा है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप सब क्या बोलते हो, ये तो अंधेर हो गया, है ना, क्या हो गया, अंधेर हो गया। तो मतलब यही हुआ कि अन्याय की जगह। क्वेश्चन नंबर 43, अंधेरे का दीपक। तो देखिए अंधेरे का दीपक मतलब अंधेरे में एक दीपक का जलना, जहां पे एकदम अंधेरा हो वहां पे सिर्फ एक दीपक का काम आना, तो मतलब इकलौता पुत्र, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 44, अगर मगर करना।
अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अग्नि परीक्षा देना, देखिए अग्नि परीक्षा देना मतलब कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना एक तरीके से, समझ रहे हो बात ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। ये आ गया देखो, अंतर के पट खोलना। अच्छा ये फिर से रिपीट हो चुका है, अंतर के पट खुलना। अगर अंतर के पट खुलना हो जाएगा तो आपको विवेक से काम लेना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्न को कन्न करना मतलब कि एक तरीके से उलट ही देना, तो बनी बात को क्या कर देना, बिगाड़ देना, बनी बात को बिगाड़ देना। होना चाहिए अन्न, लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हो, कन्न। 48, अपनी करनी पार उतरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मतलब जो आपका कार्य होगा उसी का फल मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति में कर्म जरूरी है, ये इसका अर्थ नहीं होगा, अपने ही कर्मों का फल मिलता है कार्य करने, ठीक है, ये हो जाएगा, अपने ही कर्मों का क्या मिलता है, फल मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, बिल्कुल सही है, अपने घर में कुत्ते भी शेर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर बन जाएगा, कुत्ता अपने घर में वफादार, ये तो नहीं होगा, कुत्ता ये भी नहीं होगा। अपने क्षेत्र में सभी सशक्त, हाँ 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 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने क्षेत्र में सभी सशक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 50, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करता है। जो अवसरवादी क्या करता है, उल्लू अपना सीधा करता है। देखिए यहाँ उल्लू सीधा करने मतलब ये नहीं उल्लू को ही सीधा कर दो, उल्लू सीधा करने वाला अपना काम बनाना, यानी स्वार्थ पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर बी। आंसू पोंछना मतलब किसी के दुख में साथ देना, तो दुखी आदमी को एक तरीके से ढांढस बनाना, आप ये कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश से बातें करना, तो देखिए आकाश से बातें करने का मतलब क्या होता है, आकाश क्या घमंडी होना कि बहुत ऊंचा होना कि आकाशवाणी करना, घमंडी होना, कहते नहीं है बहुत बड़का होएगा, आकाश से बात कर मतलब आकाश से बात करने लगे हो, तो इस वाला घमंडी होना एक तरीके से, आप ये याद रखिएगा बस। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदने का क्या फायदा, इसका मतलब ये है कि जब आग लग जाए तो आप पानी को दौड़ो। तसल्ली से कोई काम करना, ये नहीं होगा। विपत्ति आ जाने पर समाधान खोजना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, सॉरी बी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदा जा रहा है, तो विपत्ति आ जाने पर उसका क्या कर रहा है, निराकरण करना, ठीक है। 8 कन्नौजियों 9 चूल्हे, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लोभ में पड़ना नहीं, नई से नई रुकावट आना नहीं, ये भी नहीं, फूट होना होगा, क्या फूट होना, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 भाई हो, कितने भाई हो, 5 भाई, और तो कितने चूल्हे होने चाहिए, एक तरीके से हमारे हिसाब से तो सबको एक में रहना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर 5 भाई हो और इसमें 6 चूल्हा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपस में क्या हो गई, फूट हो गई, एक तरीके से ये ध्यान रखिएगा, फूट होना। आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो अभी बताया, दोहरा लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56, आस पराई जो तके जीवित ही मर जाए, इसका मतलब क्या होगा, जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवित रहते हुए भी मृत प्राय होता है, बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन नंबर डी। आस पराई जो तके जीवित ही मर जाए, यदि मान लीजिए आप दूसरे पे डिपेंड हो, किस पे डिपेंड हो, दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब कि हर चीज के लिए आपको दूसरों से पूछना है, दूसरों से पैसे मांगना है, या दूसरे से हर चीज के लिए आपको क्या करना है, दूसरों की जरूरत पड़ती है, तो आप एक तरीके से मृत व्यक्ति के समान ही। आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाने मतलब अत्यधिक अभिमान करना नहीं, अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी हो जाएगा कि अत्यधिक प्रशंसा करना उसको आसमान पे चढ़ा देना, ठीक है। आस्तीन का सांप क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती मित्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59, ईमान बेचना, फ्रेंड्स ईमान बेचने का मतलब क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, धोखा खाना नहीं, अपने कर्तव्य से हट जाना, ये होता है ईमान का बेचना। उड़ता तीर झेलने का अर्थ कड़ी टक्कर लेना नहीं, अन्य के संकट को अपने ऊपर लेना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, उड़ता तीर झेलना, क्लियर है। 61, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो इसका मतलब ये होता है कि बेशर्म व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, नहीं, ये होता है, समझ गए बात, ठीक है। 62, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका मतलब अपना काम निकालना नहीं, कोई काम पूरा ना हो न पाना नहीं, दुस्साहस करके नहीं, विपत्ति सब जगह पीछा करती है, कहने मतलब ये है यदि आप ऊंट पर बैठ गए, यदि मान लीजिए आप कैमल पे बैठ गए और फिर भी आपको क्या कर ले, डॉग यानी कुत्ता काट ले,
मतलब क्या है, एक तरीके से विपत्ति सब जगह आना। 63, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, एक तो आपने चोरी किया ऊपर से आप सीना चोरी में लड़ाई भी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। अपराधी होकर क्या, उल्टे अकड़ दिखाना। जैसे आजकल होता नहीं है, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो सही रास्ते से, कोई अलग, आप सही रास्ते से चल रहे हो और कोई सामने से आता है और आपको ठोक देता है। गलती मान लीजिए इसकी है, लेकिन ये क्या करेगा, आपको दबा देगा कि नहीं गलती तुम्हारी है, ये सारी चीजें, ठीक है ना, जबकि गलती इसकी है। तो एक तो ये आपकी गाड़ी में ठोक भी दिया और ऊपर से आपसे लड़ाई भी कर रहा है। तो ये होता है कि अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। 64, ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डर। इसका मतलब यही है कि यदि हम लोगों ने कंपटीशन की तैयारी करना प्रारंभ किया है तो मेहनत से क्या डर, यानी हार्ड वर्क तो करना ही होगा, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा आज के समय में। यही है कि ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डर। जब कठिन काम के लिए कमर कस ली तो कठिनाइयों से क्या डरना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा फ्रेंड्स। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये कई बार आपने सुना होगा। तो इसका मतलब होता है आकाश पाताल का अंतर होना। समझ गए बात। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इसका मतलब ये होता है कि इधर उधर की अनमेल वस्तुओं का एकत्र करना। 67, कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती, इसका मतलब क्या है, नकली वस्तुएं थोड़े ही समय तक चलती है, नहीं, ऊपरी दिखावा करने वालों की शीघ्र पोल खुल जाती है। बिल्कुल सही है, ऊपरी दिखावा वालों की पोल शीघ्र खुल जाती है। समझ गए बात। चल, जैसे कहने वाला आपने कागज की नाव बना ली और नाव बनाने के बाद आपने कहा कि ये नाव है, असली नाव है, लेकिन आप जैसे इसको वाटर में यानी पानी में डाला तो क्या हो गई, पिघल गई और डूब गई। तो क्या हुआ, ऊपरी दिखावा करने वालों की शीघ्र पोल खुल जाती है। 68, कान फूंकना का अर्थ मतलब क्या होता है, एक तरीके से दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामकाज में कोरा होना मतलब कुछ भी ना आना, काम न करना, काम समाप्त करना, काम न जानना। ऑप्शन नंबर डी हो। 70, काला नाग, तो देखिए काला नाग मतलब क्या होता है, छिप कर प्रहार करने वाला, धोखेबाज, अत्यधिक खतरनाक। काला नाग क्या होता है, यानी जो ब्लैक स्नेक होता है, ब्लैक स्नेक क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। 71, किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल सही है। तो डूबते को तिनके का सहारा 9 दिन चले 2.5 कोस, जिन खोजा 3 पाइयां गहरे पानी पैड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौड़ी को न पूछना, कौड़ी को न पूछना मतलब एक तरीके से आप निकम्मा समझना। क्या समझना, निकम्मा समझना। कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है, तो देखिए वह पानी पानी हो गया, इसका मतलब होता है कि वह शर्मा गया। 74, क्रोध में कठोर वचन बोलना, अंगारे उगलना, अंगारे बरसाना, अंगारों पर चलना, तो अंगारे उगलना। ऑप्शन नंबर ए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल सही है, पड़ोस का असर जरूर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में एक बगल में एक पड़ोसी और है, ये आप हो ये और ये आपका पड़ोसी है, यहाँ रोज लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है, तो एक दिन आपके यहाँ भी क्या होने लगेगी, लड़ाई होने लगेगी। वही है कि पड़ोस का असर पड़ता है, यानी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इफेक्ट तो पड़ता ही है। गंगा नहाना मुहावने का अर्थ क्या होता है, देखिए गंगा नहाने का मुहावरे का अर्थ होता है पुत्री का विवाह करके उसने गंगा नहा ली। इसका मतलब ये हो गया कि सही वाक्य में प्रयोग हुआ, ये पूछा गया है कि सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, खेत कोई और खा रहा है अब पीटा कोई और जा रहा है, गलती कोई और करे भरे कोई और, तो अपराध करे कोई सजा पाए कोई। ऑप्शन नंबर सी। गागर में सागर भरना, तो गागर में आपने सागर भर दिया, इसका मतलब क्या है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अरे गागर मतलब सोचो ना, गगरी, छोटी सी गगरी, इसमें आपने पूरे समुद्र का पानी भर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। गाजर मूली समझना, लड़ाई होती कहते हैं गाजर मूली हमका ना समझा, इसका मतलब क्या है, हमको कमजोर मत समझिए। ऑप्शन नंबर सी। गुण के विरुद्ध नाम हो, गुण के विरुद्ध मतलब जैसे ये कह रहा है आंख का अंधा नाम नैन सुख, एक तो व्यक्ति अंधा है लेकिन नाम क्या है, नैन सुख, तो गुण के विरुद्ध क्या है, उसका नाम है। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अवर्णनीय आनंद। गूंगा व्यक्ति क्या करता है, अवर्णनीय आनंद, यानी बोल नहीं सकता है ना। 82, घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए, इसका मतलब ये होता है कि अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। जैसे मान लीजिए अभी वैकेंसी लगी हुई है आपकी, आरपीएफ का लगा हुआ है,
आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, बीपीएससी 3.0 हुए, बिहार स्टेट का भी आपका एडमिट कार्ड निकल रहा है, इसका भी एग्जाम होने वाला है। तो मतलब यही समय है कि आपको हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप इसमें अगर नहीं कर पाए तो ये वैकेंसी निकल जाएगी, फिर पछताने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 83 घर का ना घाट का, घर का ना घाट का मतलब कि एक तरीके से कहीं का नहीं रहना, ना घर के हुए ना घाट के हुए। 84 घर की खांड किरकिरी लगे, बाहर का गुड़ मीठा, इसका मतलब ये होता है सफलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी ना लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु भी आकर्षक लगती। बिल्कुल सही है, क्लियर है। कहते नहीं जॉब पाने के बाद भी व्यक्ति क्या करता है, अपने जॉब से खुश नहीं रहता है, वो दूसरे की जॉब से क्या रहता है, ज्यादा खुश रहता है। 85 घाट घाट का पानी पीना मतलब एक तरीके से अनुभव होना, बहुत अनुभवी होना। घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी भला, अगर घी का लड्डू है तो उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। 87 चांदी का ऐनक लगाना, इसका मतलब यह होता है कि किसी ना किसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना, बस इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। चांदी का जूता मारना, तो इसका मतलब यह है धन देकर काम करवाना। मान लीजिए आजकल जैसे मान लीजिए आप कोर्ट चले जाइए या कचहरी चले जाइए, वहां पे आप कोई भी काम करवाओगे तो आपको तो क्या देना है, मनी वहां पे करना होगा, तब जाके वहां कार्य होता है, छोटे से छोटा कार्य कुछ भी हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 89 चादर के बाहर पैर पसारना, ये होता क्या है कि जितनी बड़ी चादर है उतना पैर आप नहीं फैला रहे हो, आप फिर मतलब कि जितना बड़ा चादर है उतना पैर फैलाइए, चादर से बड़ा यदि आप पैर फैला लोगे तो उसके बाहर हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपका हो जाएगा क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है ना। 90 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब ये थोड़े दिनों का सुख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 91 चिकना खड़ा होना, चिकना खड़ा होना का मतलब फ्रेंड्स होता है निर्लज्ज होना एक तरीके से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 जुबान पर लगाम ना होना, तो अगर आपके जुबान पर लगाम नहीं है तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ये जैसे मान लीजिए कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा व्यक्ति है, वो जा रहा है, आप उससे बोलो ए अंधे इधर आ, तो ये गलत बात है ना। तो अपने जुबान पर क्या रखना चाहिए, लगाम रखना चाहिए। अगर आपके जुबान पर लगाम नहीं है मतलब अनावश्यक रूप से आप क्या हो रहे हो, इस पर अनस्पष्ट हो जा रहे हैं। बात समझ गया, चलिए 94 हो गया, ठीक फ्रेंड। टांग अड़ाना का अर्थ होता है फ्रेंड्स, टांग अड़ाना मतलब ये होता है कि अवरोध पैदा करना, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। डींग हाँकना का मतलब फ्रेंड्स होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो फांसी उड़ाना, निंदा करना, बुराई से ही भगाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 3 लोग से मथुरा न्यारी, इसका मतलब ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा बड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। 97 तेली का बैल होना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, एक तरीके पूरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 थाली का बैगन, तो फ्रेंड थाली का बैगन होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 99 थोना थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब यह है कि मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, बड़ा आदमी ज्ञानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज्यादा बोलता है। फ्रेंड्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। दाम लगाना का मतलब ये होता है कि पूरी कीमत देना, मोल भाव करना, मूल्य आंकना, और मूल्य आंकना एक तरीके से दाम लगाना, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ फ्रेंड्स आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप चैनल को चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और यदि चैनल पर आपको डेली का डेली मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको डेली का डेली लगाते रहना है। आई होप आपको एग्जाम में जरूर प्रॉफिट देखने को मिलेगा और यहां से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।